अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये सी शार्प विंडो फॉर्म कंट्रोल्स का पार्ट 15 है। इसमें हम देखेंगे कि हम सी शार्प विंडो फॉर्म में मेन्यू कैसे बनाते हैं। मेन्यू फ्रेंड्स मतलब ये देखें, मैंने एक एग्जांपल ली, ये देखें, ये टॉप पे आपके एप्लीकेशन पे, ये नोटपैड की एप्लीकेशन भी आपने देखा होगा। ये टॉप पे मेन्यू होते हैं जैसे कि फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, और जिस पे क्लिक करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें सब मेन्यू ओपन हो जाते हैं। और ऐसे हम इनमें भी आगे सब मेन्यू बना सकते हैं। और ये देखें, हर एक न्यू के लिए शॉर्टकट की लगी हुई है। ये इधर पिक्चर्स नहीं लगी, आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, कोई आइकॉन वगैरह। और ये देखें, शॉर्टकट की लगी, जो शॉर्टकट की प्रेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है नोटपैड में। तो इस तरह का ही मेन्यू अगर हमने अपनी एप्लीकेशन सी शार्प विंडो फॉर्म में बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड, मैंने एक विजुअल स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है मेन्यू स्ट्रिप, मैंने रखा है। तो इसमें आपको देखें, ये देखें, इस विजुअल स्टूडियो की भी एग्जांपल ले लें। ये देखें, टॉप पे मेन्यूज आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें, इस तरह के मेन्यू, इसको ओपन करें, इसमें एक्सपैंड करें, ये देखें, इसमें सब मेन्यूज हैं। फिर आगे ये वाले, इस तरह के हम मेन्यूज अपनी एप्लीकेशन में सी शार्प में कैसे बना सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं देखें आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि हम ऐसे फार्म पे राइट क्लिक पे, ये देखें, जैसे कि अब इस फार्म के राइट क्लिक पे ये मेन्यूज ओपन हो रहे हैं जो कि विजुअल स्टूडियो की कोडिंग है। लेकिन हम अपने फार्म के लिए एक इस तरह का मेन्यू कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और ये इस तरह का मेन्यू कैसे, ये वाला हम डिजाइन कर सकते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम ये ऊपर वाला मेन्यू डिजाइन करना देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि हम ये जो इमेजेस लगी हुई ये कैसे लगाते हैं, शॉर्टकट की कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड, आपने क्या करना है, इसे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, और इधर टूल बुक्स विंडो में जाना है, और टूल बुक्स विंडो में जाकर आपने लिखना है इधर से मेन्यू स्ट्रिप। मेन्यू स्ट्रिप, ये देखें मेन्यू स्ट्रिप, इसको डबल क्लिक करने से भी ऐड हो जाएगी, या ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म पे कर दें तब भी ऐड हो जाएगी। ये देखें, नीचे ऐड हो चुकी है। तो इसका आप नेम चेंज कर लें। अगर आपके पास मल्टीपल मेन्यू, जैसे कि आपने इधर टॉप पे भी मेन्यू बनाना है, इधर भी मेन्यू बनाना है, नीचे भी मेन्यू, इधर भी, तो इसका आप अलग अलग नाम रख लें। फिलहाल के लिए मैं अभी इधर ही बना रहा हूँ। अगर आपने इधर बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। ये देखिए, हमारा मेन्यू ऐड हो गया। अब मैं इसमें कुछ ऑप्शंस ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि पहला होगा हमारा फाइल, देन होगा जी एडिट। ऐसे आप अपनी मर्जी से इधर जो मर्जी लिखनी बनाते जाएं, एडिट, इसके बाद व्यू, ऐसे अबाउट, इस तरह का मैंने मेन्यू के लिए, ये मैं काफ़ी है इतना। अब ये तो देखें ऊपर बन गया हमारी एप्लीकेशन के, लेकिन इसके अंदर इस पर क्लिक करें, इसके अंदर बनाना है तो इस पर क्लिक करें, जैसे कि है न्यू, देन ओपन, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ऐसे आप मेन्यू जितने मर्जी, इसके अंदर मैंने जैसे कि बना दिया जी एक और प्रिंट नाम से, ये मैंने दे दिया। अब इस पर क्लिक करें। अब प्रिंट के अंदर भी मैं चाह रहा हूँ कोई ऑप्शन कुछ हो, तो इसके अंदर भी मैं कुछ लिख देता हूँ, प्रिंट रिव्यू मैं कर देता हूँ ऐसे। इसके अलावा इसके अंदर भी हो तो वो भी मैं बना सकता हूँ, जैसे कि ABC, चले मैंने दे दिया। इसके अंदर भी बना सकते हैं, इसके अंदर सब मेन्यू, जैसे कि मैंने ये दे दिया। ऐसे इसके अंदर भी बना सकते हैं आप मेन्यू, उसके अंदर जितना मर्जी आप मेन्यूज बना सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन में। तो ये मैंने बना लिया। अब ऐसे ही सेम काम इसके लिए भी आप बना सकते हैं, अंदर जितना मर्जी एप्लीकेशन आप मेन्यूज बनाते जाएं। अब इसके अलावा इस पे ये देखें, इसका फ़ॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा मेन्यू स्ट्रिप पे, तो इधर से फ़ॉन्ट्स में चला जाऊंगा और मैं इसका साइज जो है 12 कर देता हूँ। ये हो गया। अब देखिए, इसका साइज बड़ा हो गया। अब अगर इसको इस साइड पे लगाना चाहते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, या इसके अलावा डॉग प्रॉपर्टी होती है। ये देखें डॉग, ये टॉप पे है, इसको आप इधर से लेफ्ट पे कर दें तो ये देखें ऐसे लेफ्ट पे बन गया। ऐसे ही आप इसको राइट पे कर दें तो ये देखें इस साइड पे बन गया। ऐसे ही आप जो है इसे बॉटम पे कर दें, ये देखें बॉटम पे बन गया। यहाँ टॉप ही रखें, ये आपकी मर्जी है, जिधर से मर्जी सेट कर सकते हैं आप इसे। ये मेन्यू बन गया। अब इसके अलावा इसमें होता है कि हम ये देखें, जैसे कि ये मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये कंट्रोल एस करने से सेव हो जाता है। ऐसे हम इस तरह की शॉर्टकट्स की कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। अब इस पे, जिस पे आप कोडिंग करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। ये देखिए, मैं फिलहाल के लिए आपको ऐसी एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ। एक बार मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब जैसे देखें, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखें, हमारा मेन्यू बन चुका है। अब फाइल के अंदर हमने मेन्यू बनाया, देखिए प्रिंट के अंदर हमने मेन्यू बनाया, प्रीव्यू बनाया, इसके अंदर मेन्यू बनाया। अब जैसे मर्जी मेन्यू बना सकते हैं। ऐसे ही एडिट के अंदर नहीं मैंने कोई बनाया भी, ऐसे भी। अब इसके मर्जी अंदर जो है ऐसे मेन्यू बना सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे हमारा इस यहाँ पे हम आइकन कैसे ऐड करते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि शॉर्टकट्स की कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि मैं इधर से पहले के लिए मैं कर लेता हूँ जी, ऐसे करता हूँ जल्दी से।
इस पे क्लिक करें। इस पे आप इमेज लगाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, सिंपल पहला ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये सेट इमेज करें। अगर आपके पास कोई इमेज पड़ी है, जैसे कि मैंने एक इंपोर्ट की हुई है इमेज ये वाली, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये देखिए इमेज लग गई। ऐसे ही अगर आप इस ड्रॉप डाउन में कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, या कोई आप कम्बो बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, या कोई भी आप लगाना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करें। इसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टी है, कन्वर्ट टू कर दें, इसको कम्बो बॉक्स लगा दें, टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाह रहे हैं वो कर लें। अब एक सेपरेटर होता है। सेपरेटर का मतलब कि अब मैं चाह रहा हूँ कि ओपन या प्रिंट के ऊपर लाइन आए इन दोनों के दरम्यान। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसमें जाऊंगा इंसर्ट में, फिर सेपरेटर कर दूंगा। अब ये दोनों सेपरेट हो गए, मतलब एक लाइन ऐड होगी। ये देखें, वो देखिए लाइन ऐड हो चुकी है ये वाली। इधर से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पर जैसे ही क्लिक करूँ तो मुझे कोई मैसेज आए या कोई विंडोज ओपन हो, जैसे कि होता है। मैं इस पर अगर ओपन कर रहा हूँ तो हमारे पास और काम हो रहा है, या आगे जैसे भी ऐसे कैसे ओपन होता है। आप इस पर डबल क्लिक करें, ओपन के लिए फर्ज करें। ऐसे आप ओपन के लिए इधर कोडिंग लिख दें। जिस पर डबल क्लिक करेंगे उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा क्लिक का। आप सिंपल उस पर कोडिंग लिखें। मैं जैसे इधर मैसेज बॉक्स शो करवा देता हूँ कि एक मिनट ज़रा, मैंने मैसेज बॉक्स शो करवा दिया इसमें कि यू क्लिक ऑन ओपन मेन्यू, ये मैंने शो करवा दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ओपन वाले पे, तो मुझे ऐसे ही ओपन का आएगा। ऐसे मैं प्रिंट के लिए कर देता हूँ। ये मैंने मैसेज बॉक्स लिखा, मैंने इधर मैसेज दे दिया जी, यू क्लिक ऑन प्रिंट मेन्यू, ऐसे। अब अलग अलग मैंने सेट कर दिए। अब ये तो मैंने मैसेज मुझे मिल ही जाएंगे। अब इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट की कैसे लगाते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं। इधर इस पे ऐसे ही राइट क्लिक करें, यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, ये प्रॉपर्टीज ओपन होगी, और इसको एंड पे चले जाएं। एंड पे ये लिखा हुआ शॉर्टकट कीज, इस पे आप क्लिक करें। इधर से इसको कोई भी शॉर्टकट की लगा दें, जैसे कि मैं इधर से लगा देता हूँ जनाब कि अगर कंट्रोल के साथ कोई भी, ये इधर से कंट्रोल के साथ अगर कोई इधर से की सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये ओपन है, ओ सिलेक्ट करे कोई भी, चले मैं ऐसे लगा देता हूँ, ओ इधर मिल जाए। हाँ जी, ओ कंट्रोल के साथ ओ सिलेक्ट करे तो हमारा ये वाला काम जो भी इसके पीछे कोडिंग लिखी है वो चल जानी चाहिए। ये मैंने शॉर्टकट की ऐड कर दी। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें हमारी शॉर्टकट की लग चुकी है। अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।